बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका यूट्यूबर यूनस। मैं आज एपिसोड 2 है क्वारंटाइन पॉडकास्ट का और मैं आप सबको उसमें खुशामदीद कहता हूं। आज का टॉपिक, हम पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लें। टॉपिक क्या है? टॉपिक आज का है स्टैमरिंग। हमारी यूथ में स्टैमरिंग की बहुत, उनको सताया जाता है, उनको टीज किया जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही शख्स जो स्टैमरिंग में मुब्तला हैं। आज हम उनके साथ बात करने जा रहे हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह कुछ देर में आएंगे। जब तक मैं स्टैमरिंग के बारे में बताता हूँ, स्टैमरिंग बेसिकली है क्या। स्टैमरिंग, स्टटरिंग, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आती हैं और ये एक हम उर्दू में से कहते हैं हकलाना। ये हमारे साथ आ चुके हैं। मैं अभी आपको बुलाता हूँ, एक मिनट। हम इसे कहते हैं हकलाना उर्दू में। ये एक डिसऑर्डर ऑफ स्पीच है जो लोगों में बचपन से ही पाई जाती है। ये नेचुरली होती है। ये किसी वजह से नहीं होती ना, ये फैलती है। ये लोगों में बहुत मशहूर है कि ये फैलती है। मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि ये फैलती नहीं है। ये डिसऑर्डर ऑफ स्पीच है। जो जिसको स्टैमरिंग होती है, वो जब बोल रहा होता है तो डिस्टरबेंस होती है उसकी वॉइस में। उसके मतलब जब वो बोल रहा होता है तो कुछ ना कुछ हकलाहट सी आती है, मतलब रुक रुक के बोलता है। इस चीज का बहुत मजाक उड़ाया जाता है हमारे मुआशरे में। वी हैव one of our guests with us, and we will discuss what is stammering and what are the causes of stammering. जी शिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूनुस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको से। जैसा कि टॉपिक पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद शराज इकबाल है और मैं स्टैमर सर्कल का फाउंडर मेंबर हूँ। और स्टैमर सर्कल हमने कराची में बनाया था 2 साल पहले। ये उन अडल्ट के लिए है जो लोग हक लाते हैं। तो हम सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाते हैं फॉर स्टैमरिंग, हकलाट जो उर्दू में कहते हैं, क्योंकि काफी लोग को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता हमारे माशरे में। और ज्यादा काफी मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज्यादा हैं इस स्टैमरिंग को लेके। लोग इसको हल्का समझते हैं, मजाक करते हैं। अगर लाइक उनको नहीं पता चलता कि सामने वाले के अंदर उसकी जिंदगी में क्या गुजर रही होती है। तो हम उसी आवाज को उठाने के लिए हमने स्टैमर सर्कल बनाया है। और ऐसा हम इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। तो हम जैसे लोग आपस में मिलते हैं, पहले फेस टू फेस मिलते हैं, मगर जब से ये कोविड-19 आया तो हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। मगर ऑनलाइन मीटिंग इज बिट चैलेंज फॉर अस, क्योंकि आज भी हम सब बात कर रहे थे कि चलो अब लॉकडाउन आसान हो गया है तो सोशल डिस्टेंस के साथ मीटिंग कर लेते हैं। तो मगर फिर भी लाइक मैंने बोला कि नहीं यार, अभी फिलहाल 1 महीना और वेट कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल हालात इज नॉट गुड जो नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह सब लोग मतलब वेट कर रहे हैं कि हम लोग फेस टू फेस मीटअप कब करें। तो ये स्टैमर सर्कल का इंट्रोडक्शन है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ऐसा मैं खुद एक हकलाता वाला ही बंदा हूँ, तो मैं लाइक ये सब चीजें समझ आप सकता फील हूँ कर सकते हैं कि एक कि बंदे के जो। हाँ जी, आप कुछ सवाल कर रहे थे। जी, मैं ये पूछ रहा था कि आप जैसा कि कह रहे हैं कि आप एक ग्रुप से ज्वाइन हुए हुए हैं जो स्टैमर सर्कल है, तो आप वहाँ पे क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं? ऐसा मैं वहां पे ऐसा समझ ले यार, मैं ऐसा पे मोटिवेटर किरदार अदा कर रहा होता हूँ। तो एज अ सर्वेंट कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर करता हूँ। और मुझे इससे फायदा ये हुआ कि मेरे स्पीच थेरेपिस्ट का एक नेटवर्क बना। तो वहां मैंने काफी कुछ सीखा, वहां मैंने बहुत लर्निंग की। तो जो भी मेरी लाइफ की लर्निंग है वो मैं आगे अपने मेंबर्स को पहुंचाता हूँ। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरे मेंबर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, क्योंकि होता क्या है कि जब स्टैमरिंग वाला बंदा होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाता है। और फिर उसको, हमारे एक तो बड़ा मशहूर है, हम हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेट कि जो वो कमजोर होता है उसकी टांगे और ज्यादा खींची जाती है।
तो मैं उसको मेंटली स्ट्रांग करता हूँ कि कैसे आपको अपनी वीकनेस को ताकत बनानी है। ये बहुत मेजर पॉइंट है। और मैं और लोग को भी यही कहता हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में कोई वीकनेस है तो आपको ये आर्ट आना चाहिए इस वीकनेस को ताकत कैसे बनानी चाहिए। तो यही मैं सबको रेकमेंड करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पर्सनली बात की है, पहले तो पर्सनली बात की ना आपसे इस बारे में कि स्टैमरिंग सर्कल जो आपने स्टार्ट की है, तो ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने आपको इस स्टैमरिंग सर्कल में बहुत ज़्यादा हेल्प की हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प की हो जिन लोगों ने आपको? हाँ, मुझे स्पीच थेरेपिस्ट से बहुत हेल्प आउट की है। और जो हमारी मेंटोर हैं स्पीच थेरेपिस्ट सीमा अहमद, उन्होंने मुझे मौका दिया जियाउद्दीन मेडिकल स्पीच थेरेपी सेंटर में पढ़ने का 1 साल। तो पिछले साल 2019 से लेके 2019 में मैंने 1 साल जियाउद्दीन कॉलेज गया और वहां में स्टूडेंट्स के साथ, अभी मेरी एज लाइक 34 है, वहाँ स्टूडेंट 22-23 साल के थे, मुझसे 10 साल छोटे थे, मगर मुझे लाइक एक एक दिन भी अजीब नहीं लगा क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक है और पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, जब मैंने पूरा 1 साल पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने बारे में पढ़ा है कि क्या होता है बचपन में, कैसे होती है, क्या इसकी लाइफस्टाइल है। तो मुझे ये एक चीज पता चली कि छोटी चीज जो हम जिसको फॉर ग्रांटेड कर देते हैं वो बहुत एंड ऑफ द आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये चीज सीखी मैं। तो आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि आपने इस स्टैमरिंग में अपनी लाइफ कैसे गुजारी है, या फिर आपका जो स्टैमर सर्कल है उसमें ज्वाइन करने के लिए आपकी जो मतलब जो रूटीन बनी है सेटल डाउन होने के लिए स्टैमर सर्कल में, क्योंकि आप दूसरे का भी जॉब करते ही होंगे ना? हाँ जी जी, एज अ प्रोफेशन में डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ और मैं जॉब करता हूँ मदनी चैनल, सोशल मीडिया दावसानी सेल है, वहां मैं जॉब करता हूँ एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। और 2 साल हो गया, आई एम एंजॉइंग माई जॉब देयर। और जब मुझे याद है, जब मैंने अपना इंटरव्यू वहां पे दिया था तो मैंने इंटरव्यू में ही बोल दिया था अपने हेड को कि मैं हकलाता हूँ। तो ही सेड यार इससे मुझे कोई मैटर नहीं करता, एंड ऑफ द डे आप मेरे काम कर रहे नहीं कर रहे। तो दैट वाज रियली गुड फॉर मी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत 50-60-70 से इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो वहां मुझे हर बार ये मैटर, मुझे फीडबैक मिलता है यार आप हकलाते हो तो हम आपको क्या जॉब पे रखें। टाइम इन माई लाइफ मुझे मदनी चैनल के इंटरव्यू में ये सुनने को मिला कि आप हकला तो हमें इससे इतना मैटर नहीं करता, आप हमारे काम आ रहे हो हमें इससे ज्यादा मैटर करता। तो दैट रियली गुड फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनकी ऐसी सोच है। मोस्टली ज्यादा कि हमारे माशरे में ऐसा ही होता है कि वो आपकी कोई चीज नेगेटिव है या कुछ आपकी वीकनेस है उसको लेके आपको जज करते हैं। तो दिस वाज रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा, आपने सवाल किया था कि आपकी फैमिली जर्नी क्या है, तो इट्स अ बिट लॉन्ग आंसर, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। अच्छा, ये है कि लाइक मैं बचपन से हकलाता था 5 साल की एज से। और अच्छा, इसमें मजे की बात ये है कि इसका कॉज नहीं है। जो बचपन से बच्चे हकलाते हैं उनको कॉज नहीं पता चलता कि क्यों हकला रहे हैं, कोई बीमारी आ गई या कोई डिजीज आ गई, स्पीच डिसऑर्डर, कुछ अल्फाज बोलने में फंबल होता है। तो मेरे साथ ये था कि शुरू में मैं जो मेरे माँ बाप बताते कि मैं तोतला था, तोतला बोलते हैं ना, तोतला करके बात करते हुए, और तोतले के साथ मेरी जबान में हकलाहट भी आ गई। अगर उस वक्त बहुत कम थी, फिर बोलते हैं कि ज्यादा हो गई। मगर एटलीस्ट जो आई थिंक इसमें जो मुझे पता चला जब मैंने इसके बारे में स्टडी की, तो स्टडी में मुझे ये पता चला कि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है स्टैमिंग को इंक्रीज करने, सिविरिटी में इंक्रीज करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मुझे ये अभी पता चल, पहले नहीं पता था। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब बच्चा हकलाना स्टार्ट करता है और जो माँ बाप का फर्स्ट टाइम होता है रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर उसको ज्यादा माँ बाप ओवर थिंक करके लेके जाएंगे, लोग
नेगेटिव रिएक्शन ज्यादा आता है, तो बच्चा उसको ज्यादा सहम जाता है। वो ये बोलता है कि अंदर मेरे कुछ गड़बड़ चल रही है और जो चीजें मेरे माँ बाप को पसंद नहीं। और फिर वो जैसी डे बाई डे उसकी जिंदगी पास आउट होती रहती है और उसको जैसे और लोग से इंटरेक्शन होती रहती है, तो वहां उसका ये जो नेगेटिव, उसका जो स्टैमिना का रिस्पॉन्स है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये मेन यही होता है कि अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिले, जहाँ पे लोग आपका मजाक ना बनाए, आपको बोलने के ज्यादा मौके दें। देखिए मेन बात होती है बोलने के मौके। हम लोग का क्या होता है कि अगर तो फॉर फिर लोग एग्जांपल बीच में स्कूल में ये इंटर होता है कि तो बेसिकली हमारी बात के बीच में हो गया था कनेक्टिविटी इशू। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया। तो कनेक्टिविटी इशू हुआ था, फिर थोड़ा सा सॉल्व हो गया था, तो हमने इसको कंटिन्यू ऑन करा था। तो आगे देखें। मेरा कॉजेज ऑफ स्टैमरिंग क्वेश्चन था, अगर आप उसके उसके उसमें बता दें कि कॉजेज क्या है स्टैमरिंग के। अच्छा कॉज इसका अभी, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। तीन किस्म की स्टैमिंग होती है। एक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट स्टैमिंग जो होती है वो उसके कॉज नहीं पड़ता। हाँ, जीन जिसका सबब बन सकते हैं, यानी आपके किसी खानदान के बंदे को स्टैमिंग है तो उसके थ्रू, डीएनए के थ्रू आपको स्टैमिंग हो सकती है, ये चांसेस हैं। अब जैसे मैं अपना केस में बताता हूँ। जैसे मेरे छोटे चाचा थे, उनको स्टैमिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वजह से, लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनकी उनकी गलती है, लाइक उनके थ्रू मुझे डीएनए में शायद आई। तो एक ये आपके है। जीन में तो इसका इसका जीन इसका हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी होती है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल होती है कि जैसे आपको स्ट्रोक आ गया, तो स्ट्रोक के बाद स्पीच का प्रॉब्लम हो सकता है। आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में भी इसका एक इफेक्ट आ रहा है कि अगर आपको ज्यादा सीरियस कोविड-19 हो जाता है तो लॉस ऑफ स्पीच हो सकती है। तो इसके इसके ये थ्रू है। हाई ब्लड प्रेशर में अगर आपको स्ट्रोक आ गया तो स्पीच ऑफ लॉस हो सकता है। हाई शुगर हो गया, फालिज का अटैक हो गया, वहां स्पीच ऑफ लॉस हो सकता है। वहां पे ये स्टैमिंग आ सकती है। कुछ आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में आपके दिमाग में चोट आ गई, उसकी वजह से भी स्टैमिंग हो सकती है। अगर वो स्टैमिंग फर्क है, क्योंकि वो स्टैमिंग हर अल्फाजों में हो रही होती है। हमारी स्टैमिंग इसलिए फर्क है क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सा अल्फाज में हम हकला रहे हैं। ये बहुत ही एक यूनिक बात होगी आपके लिए कि जैसे मुझे पहले से पता चल जाता है। जैसे मेरा नाम है शिराज, ठीक है, अब मोस्टली मैं अपने नाम में हकलाता हूँ। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मेरे दिमाग ने पहले से सिग्नल दे दिया है कि शिराज बोलोगे तुम हकलाओगे। कुछ अल्फाज हैं जैसे नंबर 9, मैं जब भी नंबर 9 बोलता हूँ तो मैं हकलाता हूँ। तो मुझे पहले से पता होता है कि 9 में मैं तो सिर्फ हकलाऊंगा। कुछ जैसे अल्फाज, सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ अल्फाज ही होते हैं या फिर ओवरऑल होता है? जैसे आपने मिसाल दी है कि शिराज अगर आप बोलते हैं तो आप हकलाते हैं, तो हम्म, सिर्फ इन्हीं कुछ चुने हुए वर्ड्स में होता है या फिर ओवरऑल जितनी भी आप बात करते हैं वो उसमें कभी भी हो सकता है? यार एक तो इंटरनेट बहुत खराब चल रहा है आपका, तो आवाज कट कट के आ रही है। मेरा मेरी इंटरनेट ठीक आवाज ठाक आपको होगा। बिल्कुल सही आ रही है? पीछे पीछे फेसबुक पे भी हमने लाइव किया हुआ है ना, तो वहां से भी हम लोग देख रहे हैं ना, तो वहां पर वॉइस बिल्कुल सही जा रही है। मेरे ख्याल से आप अगर अपना नेट चेक कर लेंगे। मेरा तो 4G चल रहा है भाई, मेरा तो 4G चल रहा है। तो 4G चल रहा है, मैंने आज 4G ऑन मुझे किया बीच में प्रॉब्लम हुआ। है। लास्ट टाइम बड़ा लैग कर रहा था, नेक्स्ट टाइम मैंने 4G ऑन किया। मैंने यार इस बार तो, लास्ट टाइम मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई थी, इस बार तो मैंने 4G ऑन किया भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं पूछ रहा था कि कुछ वर्ड में ही होता है ये स्टैमरिंग या फिर ओवरऑल कभी भी हो सकता है? नहीं नहीं, ये वर्ड पे होता है। वर्ड जैसे SABCD, हर बंदे का फर्क होगा। जैसे अगर मुझे ए में मसला है तो जरूरी नहीं कि सबको ए में मसला होगा। किसी को ए में मसला नहीं होगा, किसी को सी में मसला होगा, किसी सी में मसला, किसी को डी में मसला होगा। तो हर बंदे की स्टैंडिंग भी फर्क है। हाँ, बंदा हकलाता है मगर उसके स्टैंडिंग के बिहेवियर, उसकी सिचुएशन, वो बहुत ही फर्क होता है। हाँ, अगर जैसे मैंने बात की न्यूरोलॉजिकल,
न्यूरोलॉजिकल बिल्कुल फर्क है, डिफरेंट साइज, डिफरेंट काइंड ऑफ गेम है, वो बिल्कुल फर्क है। उसमें ऐसी चीजें नहीं होंगी, उसमें बंदे को पहले से नहीं पता होगा कि मैं हक ला रहा हूँ, वो जो भी अल्फाज बोलेगा वो हक ला के ही बोलेगा, चाहे वो एस बोले, ए बोले, डी बोले, सी बोले। ये बात है। हम लोग की डेवलपमेंट इस टाइमिंग क्योंकि है बहुत ज्यादा, क्योंकि दुनिया की 1% की जो पॉपुलेशन है वो हकलाती है, तो अब जो एक अराउंड लाइक 70 मिलियन हो गई वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। और आप अगर उसको पाकिस्तान में देखते हो तो ये 20 से 25 लाख लाख लोग हो जाते हैं, तो ये है। तो कम्युनिटी जो आपकी है, उसमें जो मेंबर्स हैं, तो उसमें सिर्फ स्टैमर्ड मेंबर्स हैं या फिर कोई दूसरे भी हैं जो जिनको स्टैमिंग नहीं है? आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका जो सर्कल है, आपका जो ग्रुप है, उसमें सिर्फ स्टैमर्ड लोग हैं या फिर जो है ना दूसरे लोग भी हैं जिनको जिनकी स्टैमिंग नहीं है? नहीं, इसमें ये इसमें सब स्टैमिंग लोग हैं, और इसमें स्पीच थेरेपिस्ट हैं, और स्पीच थेरेपिस्ट स्टूडेंट्स हैं, जो कंसर्न बंदे हैं वो हैं। और बाकी अगर आप स्टार सर्कल को सपोर्ट करना चाहते हैं, दैट्स वेल एंड गुड, वो आप जरूर करें सपोर्ट। अगर हमारे मेंबर्स हैं वो पर्टिकुलरली वही लोग हैं जो स्टैमरिंग का शिकार हैं, ठीक है। और बाकी इसमें स्पीच थेरेपिस्ट हैं और स्पीच थेरेपिस्ट स्टूडेंट हैं, जो लोग इसके रिलेटेड हैं स्टैमरिंग के, वही लोग स्टार सर्कल के मेंबर्स हैं। तो हमारे साथ एक हमारे व्यूवर ज्वाइन कर रहे हैं जो अपने रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, तो मैं उनको ले रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी नॉलेज थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो मैं स्टैमरिंग के बारे में थोड़ा सा जानती हूँ। स्टैमरिंग को एक्चुअली स्टटरिंग भी कहते हैं, इसका एक और नाम स्टटरिंग भी है। ये एक्चुअली है स्पीच डिसऑर्डर, जो लोगों को जैसे किसी वर्ड की किसी किसी को रिपीटेशन का प्रॉब्लम होता है, वो इनवॉलेंट्री रिपीटेशंस होती हैं उनकी, और समटाइम्स इट्स प्रोलॉन्ग्ड ऑफ साउंड है। जैसे कोई हकलाते हुए थोड़ा लेट वो चीज़ बात करता है, तो या किसी को वर्ड या किसी को फ्रेजेस में प्रॉब्लम होता है। ये समटाइम्स जैसे कुछ वर्ड्स बोलने में, अगर मैं गलत ना हो, शिराज साहब भी साथ में हैं, अगर वो मेरी बात से इत्तेफाक करते हो, तो समटाइम्स ऐसा होता है कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, उनमें होता है, या कुछ प्रोड्यूसेस ऑफ साउंड में समटाइम्स इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं। और इट्स नॉट एक्चुअली डिजीज़ और समथिंग, जो यूनुस ने मुझे लगता है अपने स्टार्ट में बताया कि ये फैलने वाली बीमारी है, कुछ नहीं है इस तरह कुछ, बट ये कि इट्स अ डिसेबिलिटी जो कभी किसी को बचपन से होती है, किसी को दो एक होती है जो कुछ टाइम के लिए होती है, जो बच्चों में अमूमन पाई जाती है। कुछ 1.5-2 साल के बच्चे अमूमन इस तरह हकला के बोलते हैं, मगर वो टेम्प्रेरी डिजीज़ होती है। वो डिजीज़ भी नहीं कह सकते एक्चुअली उसको, वो टेम्प्रेरी होता है बच्चों के अंदर, वो जो वक्त के साथ वो ख़त्म हो जाता है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी जी, आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो कमिंग बैक टुवर्ड्स यू सर, थैंक यू वेरी मच। समटाइम्स ये जेनेटिकली भी होता है। मोस्ट ऑफ पीपल्स में ये 60% आई थिंक एवरेज है एक, जो कि ये जेनेटिकली होता है ये। और एक होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया, कि डेवलपमेंटल स्टैचरिंग, जो कि 1.5 से 2 साल के बच्चों में पाई जाती है, जो कि टेम्परेरी होती है। और एक होता है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, वो भी होता है, बट ये कि ये थोड़ा सीवियर उसमें हो जाता है, बहुत सीवियर हो जाता है ये, उसमें डेथ्स के और ये दूसरे भी इशूज़ आ जाते हैं, उस पर तो हम नहीं जाते हैं। बट ये कि ये अमूमन छोटी एज के बच्चों में भी होता है। और इसको ख़त्म करने के लिए घर वाले ही बच्चों की बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए कुछ यूँ मैं टिप्स शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से, कि अगर इस तरह के कोई बच्चे हों हमारे घर में, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। उन बच्चों को हमें इनकरेज करना चाहिए, और वो जब बोलें तो
उनकी हैबिट डेवलप कर देनी चाहिए कि वो स्लोली स्पीक करें कामली, ताकि उनकी बात हम तक डिलीवर होने में उनको प्रॉब्लम ना हो और हम भी अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से कर लें। और उस वक्त घर के अंदर हमें ट्राई करना चाहिए, ट्राई टू मेंटेन अ काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर अगर इस तरह के बच्चे हों हमारे घर में तो। और इस वक्त में अक्सर पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह स्टैमर कर रहा है और दुनिया में किस तरह करेगा, तो इस तरह कुछ नहीं है। आप ये लोग भी हमारे साथ ही चल सकते हैं, ऐसी कोई इस तरह बीमारी नहीं है या कुछ ऐसा वीक पॉइंट नहीं है हमारे अंदर, ये है कुदरती है, तो इसको लेके हमें स्ट्रांगली चलना है। और ये मैं सजेशन देना चाहूँगी अगर किसी के बच्चे घर में हैं जो स्टैमर करते हैं, और मैं अपने से ये शेयर करना चाह रही थी। बाकी गोइंग टू शिराज साहब, वो अपने क्या कमेंट्स देना चाहते हैं। थैंक यू यूनुस। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। तो ओके, शिराज भाई कमिंग टू मुझे समझ ओके, इन्हीं बात को मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था। वो यही है कि लाइक जो गो ऑन। बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट स्टार्टिंग होती है वो 5% होती है। 5% बच्चा जो है जब स्पीकिंग करता है तो उसमें स्टैमरिंग आती है 5%। अगर वो वक्त के साथ 8 या 9 साल के अंदर वो निकल जाती है और 1% रह जाती है। डेवलपमेंट में भी 1% रहती है, वो 1% फिर वो चलती जाती है टिल अडल्ट तक। तो बच्चों की में 4% बच्चे इससे निकल जाते हैं, 1% बच्चे रह जाते हैं। और जिन्होंने बात की न्यूरोलॉजिकल, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो लाइक शुरू से ही है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल की स्टैमरिंग और डेवलपमेंट की स्टैमरिंग में बहुत फर्क है। तो ये बात है। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था कि पैसेज ऑफ टाइम से क्या स्टैमरिंग खत्म हो जाती है? आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करोगे? मुझे ये कहना है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम दिस स्टैमरिंग एंड्स और नॉट। ये देखो बंदे के ऊपर होता है। अब लाइक अगर वो उसपे अगर जो अडल्ट है, अब लाइक 17-18 साल की एज में आ गया है, अब उसके ऊपर है कि वो स्टैमरिंग को कितना रोक सकता है, क्योंकि नाउ अब उसको स्पीच थेरेपिस्ट की बहुत जरूरत है। मोस्टली होता है कि लोग ज्यादा स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे टफ स्पीकिंग सिचुएशंस आते हैं। तो उसके वक्त देखो उसका सोल्यूशन तो यही है कि आप टेक्निक्स इस्तेमाल करके बात करें। अगर उस पे उसको चाहिए प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और जो भी स्पीच थेरेपिस्ट भी होता है, वो ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना चूरन चटनी देगा और आप खा लोगे गोली और अगले दिन स्टैमरिंग निकल जाएगी, जो हम लोग की सोच होती है जब स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। अगर ये होता है कि आपको स्पीच थेरेपिस्ट आपको स्किल्स सिखाता है कि आपको कैसे अपनी स्टैमिना को मैनेज करना है, ये है बात। आपको जब स्किल अगर आ गई कि आपको अपनी स्टैमिना कैसे टफ टाइम पे मैनेज करनी है, फिर आपको स्पीकिंग करना आसान है। और यही चीज मैंने अल्लाह का शुक्र सीखी है कि जो भी टफ सिचुएशंस हैं, अभी जैसे मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ लाइव, ये मेरे लिए बहुत ही घबराहट वाली सिचुएशन है। अगर अभी अल्लाह का शुक्र है मुझे घबराहट नहीं हो रही, मैं बिल्कुल चिल हूँ, कूल हूँ। मैं सोचूं कि अभी कितने लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, मैं हकलाऊं तो क्या सोचेगा, वो मजाक बना रहा होगा। ये बैक ऑफ द माइंड हर टाइम के चलता है कि दूसरा क्या सोचे, बिकॉज वो बंदे को बहुत ही हाईली सेंसिटिव बना देती है कि वो सोच रहा होता है कि दूसरा क्या सोचेगा, वो मेरा मजाक बनाएगा, वो मेरा हंसेगा, ये उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो वो चीजें जो ना उसके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर आउट करती हैं। तो ये मैं अगर बोलूं ये नहीं एंड ऑफ द टाइम निकल जाती है, ऐसा भी नहीं है। मैं काफी लोग को जानता हूँ जो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, फिर भी हकलाते हैं।
अगर क्या वो एंड ऑफ टाइम आप इतनी अपनी अपनी लाइफ से और स्पीच से इतने यूज टू हो ही जाते हैं कि आप अपनी स्टैमिनिंग पे उसको एक प्रोसेस का नाम बोलते हैं डिसेंसिटाइज। अपने स्टैमिना को आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं आपको कि आपकी आपको जगह जरा कोई से बंदा आपको मजाक भी बनाए ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जो उस वर्ड आपने बोले, प्रोसेस में वो जो ओके, आपने वर्ड आपका बोले, कुछ आप मुझे सवाल अच्छे है? से लगा। क्या करें यार, मैं अब आई थिंक इसको वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीक इसको पार्ट 2 के चले जाते हैं। व्हाट इज से? क्यों मुझे चलिए आपका पार्ट 2 कर क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल समझ में नेक्स्ट। नहीं आया seriously। मैं भी आपके पार्ट 2 कर साथ लेते हूँ, यहीं पर ही हैं। जी हूँ, जी, तो इसको पार्ट 2 कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक तक लेके पार्ट 2 चले कर लेते जाते हैं, हैं। पार्ट 2 कर लेते हैं। मुझे अभी आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। नहीं कोई इश्यू नहीं है, फिर इसका पार्ट 2 कर लेते हैं, फिर इसको अभी वाइंड अप करते हैं, पार्ट 2 करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट। श्योर 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 श्योर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू चलो गाइस ठीक, फॉर थैंक यू सो ज्वाइनिंग मच। अस। जी जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक गाइस यू फॉर सो मच ज्वाइनिंग। फॉर इनवाइटिंग मी। सर इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि आप हमारे पास आए हैं। श्योर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, जी जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। इंशाल्लाह ये वीडियो जल्द यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, 2 से 3 दिन में मैं कोशिश करूंगा अपलोड हो जाएगी, पिछली बार की तरह जो मैंने पिछली बार वीडियो अपलोड की थी। तो मैं कोशिश करूंगा इसको 2-3 दिन में यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसको लाइक, इस पे कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ये पार्ट 1 है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सो बेसिकली इस वीडियो में बहुत नेटवर्क इशू हो रहा था, तो इस वजह से हमने इसको भी यहाँ पर वाइंड अप किया था। सो मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। सो आप सब लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, जिन लोगों ने भी फेसबुक पे ज्वाइन किया, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड मैं बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शिराज साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया। पार्ट 2 में भी उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, पिछली बातों को भी उन्होंने एक तरीके से रिकैप दे दिया है उन चीज़ों का। सो वो भी अभी इन प्रोसेस है। को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैं सही बताऊँ, ये 45 मिनट का पॉडकास्ट था, बीच में बहुत सारी नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे थे। आप देख सकते हैं इस वक्त ये मैक्सिमम जब अपलोड करूँ शायद 30 मिनट का हो जाए। सो बस एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। शिराज साहब ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं थैंक यू शिराज साहब। बस मुझे आप लोगों को ऐसी तरीके से सपोर्ट चाहिए। एंड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ स्टैमर जो लोग हैं, स्टैमरिंग जो करते हैं, उनके आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक इंसान है, उनका भी दिल है, उनको भी बुरा लगता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। और जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मोटिवेशन लेना चाहते हैं इन लोगों से, स्टैमर जो सर्कल, अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है स्टैमर सर्कल को, या कोई मोटिवेशन लेना चाहता है कोई स्टैमर बंदा, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स करें, मैं नीचे लिंक डाल दूँगा अपने इंस्टाग्राम का, उनका भी स्टैमर सर्कल का भी इंस्टाग्राम में डाल दूँगा, फेसबुक का भी डाल दूँगा। सो रिस्पेक्ट करें उनकी, उनका भी दिल होता है, वो उनको भी थोड़ा बुरा लगता है। जिस तरीके से शाह साहब ने कहा कि रना, उनको भी बचपन से जब वो लोग बीच में टांग तरीके से टांग रहा था तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी, जितना आप लोगों को सपोर्ट मिला है, इट्स वेरी ऑनरेबल फॉर मी कि मुझे इतनी सी उम्र में आपकी तरफ से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी मैं आपको जल्द अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। सो टेक केयर, मेरे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।